क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक कुख्यात अंतर्राज्यीय लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे समय से पुलिस से बचता फिर रहा था। यह आरोपी बिहार से फरार होकर दिल्ली में छुपा हुआ था और अपनी पहचान छुपाकर काफी लंबे समय से रह रहा था। लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की सतर्कता और लगातार निगरानी के कारण आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार यह आरोपी कई गंभीर मामलों में वंचित था। उस पर लूट, डकैती और घातक हथियारों के प्रयास जैसे संगीन आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2021 में हुई 84 लाख रुपए की एक बड़ी बैंक लूट की घटना से भी जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद ही वह फरार चल रहा था और लगातार ठिकाना बदल रहा था। क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज 2 यूनिट के आरोपी को बड़ी बार गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने तकनीकी निगरानी और अपने स्रोत की मदद से उसके लोकेशन का पता लगाया। कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि गिरफ्तारी के दौरान किसी तरह का खतरा न हो, क्योंकि आरोपी के पास हथियार होने की आशंका थी और वो पहले भी हथियारों का इस्तेमाल कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई में बिहार पुलिस के साथ मिलकर काम किया। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच लगातार संपर्क बना रहा। आरोपी के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, उसके साथियों और उसके संभावित ठिकानों की जानकारी साझा की गई। इस संयुक्त प्रयास का ही परिणाम है कि आरोपी को बिना किसी अप्रिय घटना के गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी मजबूत अंतर्राज्यीय समन्वय का उदाहरण माना जा रहा है। गिरफ्तारी के समय आरोपी दिल्ली के इलाके में रह रहा था, जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पे छिपा हुआ था। लोकेशन बदलता रहा था समय समय पर, लेकिन क्राइम ब्रांच टीम ने सही समय पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान उससे पूछताछ की गई और उसके पास से महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके साथ इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और अलग अलग राज्यों में वारदात को अंजाम देता है। वारदात के बाद वो तुरंत राज्य बदल देता था, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता था। ये वजह थी कि उसे अंतर्राज्यीय लुटेरा कहा जा रहा है, लेकिन इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर अक्षय गहलोत ने किया। उनके साथ पूरी टीम योजनाबद्ध तरीके से काम किया। एसीपी राजपाल डबास के मार्गदर्शन और डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसके तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी काफी अहम और जरूरी थी, क्योंकि साल 2021 की गिरफ्तारी अब 2026 में की गई है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि 2021 की 84 लाख रुपए की बैंक लूट में उसकी भूमिका कितनी बड़ी और फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। आगे की जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से कई और मामलों की गुत्थी सुलझेगी। ये कार्रवाई न केवल एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी है, बल्कि राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और मजबूत कानून व्यवस्था का एक बड़ा संकेत भी है। बहरहाल पूरे मामले में अब पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।